स्विमिंग स्विमिंग एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। और अगर हम अभी इस मौसम में देख लें गर्मियों में, तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है। स्विमिंग के साथ हमें पता है कि बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, बट इसके साथ कुछ इलनेसेस भी जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम इलनेसेस देखें और उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, तो हम उस बारे में बात करेंगे। तो एक रिसर्च हुई थी जिसमें देखा गया था कि स्विमिंग से इलनेसेस होते हैं और ये ईयर वाइज बढ़ भी रहे हैं। तो ये क्यों होते हैं? क्या क्या फेलियर है, क्या सिस्टम है, क्यों ये इलनेसेस होते हैं? तो इसका मेन कारण निकल के आया था कि जो स्विमिंग पूल की जो मैनेजमेंट की जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस होती हैं कि कितना पानी में कितना क्लोरीन होना चाहिए, कितना क्लीन होना चाहिए, कितने लोग उसमें एक साथ स्विमिंग कर सकते हैं, तो ये कुछ गाइड और कितने फ्रीक्वेंसी में पूल को क्लीन किया जा रहा है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये आपके पूल को मैनेजमेंट करते हैं कि भाई वो साफ रहे। पर अगर ये मैनेजमेंट फेल होता है, डिसइंफेक्टेंट की कमी रहती है, इनएडिक्वेट डिसइंफेक्टेंट होता है, तो बीमारियां होती हैं। तो क्या बीमारियां होती हैं? तो सबसे पहले तो एक डायरिया, बच्चों में क्या बड़ों में भी ये बहुत प्रॉब्लम देखी जाती है कि स्विमिंग में होता है तो पानी गंदा इंटेक हुआ और आपको ये डायरिया हुआ। तो ये एक डायरिया है। स्किन रैशेस, स्किन एलर्जीज हो जाती हैं। स्विमर ईयर एक बीमारी है जिसमें कानों में एलर्जी हो जाती, कानों में इन द सेंस इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरियल जर्म्स जो भी पूल में है उनसे आपके ईयर को इन्फेक्शन हो जाता है। आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे खांसी हो गई, जुकाम हो गई। तो ये सारे होते हैं। और सबसे एक कॉमन भी देखा गया है कि आई इन्फेक्शन भी बच्चों में बहुत होता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा नाइव होते हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स। तो पेरेंट्स को उस चीज का ध्यान रखना है कि रैशेज ना हो। फिर अगर हम देखें कि किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा ये इन्फेक्शन होते हैं या कौन सी जनरेशन प्रोन है इस इन्फेक्शन के, तो एक तो जिनका वीक इम्यून सिस्टम होता है, तो उनमें बच्चे भी आ गए और बूढ़े भी आ गए। कि बच्चे बूढ़े, इनका क्या होता है, इम्यूनिटी वीक होती है, तो ये ज्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन की। और अगर हम बात करें प्रेग्नेंट लेडीज की, तो वो भी, क्योंकि उनका इम्यूनिटी लो हो जाता है, तो वो सारे प्रोन हैं। एक और चीज, जैसे कि मैनेजमेंट तो फेल हुआ ही, बट जो लोगों की ना हैबिट्स होती हैं पूल को यूज करने के लिए, देयर आर सम रूल्स। तो कुछ लोगों की अनहेल्दी हैबिट्स भी एक मेन कारण है। तो ये जो रिसर्च हुई थी उसमें देखा गया था कि लोगों में बहुत ही ज्यादा, ये इंडियन रिसर्च है, इंडियन रिसर्च आर्टिकल है, और इसमें साउथ इंडियन इंडिया में ये एक रिसर्च की गई थी जिसमें देखा गया था कि लोगों की बहुत ही अनहेल्दी हैबिट्स है पूल के अंदर, और दे आर नॉट एट ऑल अवेयर और ऑफ द रूल्स। उनको नॉलेज भी नहीं है कि क्या रूल्स होने चाहिए, जैसे कि शॉवर लेना पहले पूल में घुसने से पहले आपको होते हैं, या इतनी भीड़ है अगर पूल में, तो वो हमें उस पूल में नहीं जाना है क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो कुछ एक बेसिक हैबिट्स होती हैं जो कि बहुत ही अनहेल्दी है। और अनहेल्दी हैबिट्स अगर हम पेपर में देखें, तो मेन जो मेल्स हैं उनमें ज्यादा है, या फिर जो न्यू यूजर्स हैं उनमें ये हैबिट सबसे ज्यादा देखी गई है। तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, जैसे कि हम वाटर क्वालिटी चेक कर सकते हैं अपने आप। जैसे कि थोड़ा बहुत देख सकते हैं हम कि पानी जो पूल का है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके अंदर बिल्कुल आपको फ्लोर दिखना चाहिए, कि आप अगर फ्लोर देख रहे हैं तो ऊपर से नीचे आपको वॉल्स दिखनी चाहिए, क्लीन वॉल्स है, आपका पूल का वाटर जो है वो क्लाउडी नहीं है। अगर उसमें हेजीनेस है, क्लाउडीनेस है, तो इसका मतलब पक्का वहां पे इन्फेक्शन है, तो पानी साफ नहीं है। और एक स्ट्रॉन्ग क्लोरीन स्मेल, कई लोग सोचते हैं कि क्लोरीन की स्मेल आ रही है तो पानी में क्लोरीन डाला है तो डिसइंफेक्टेंट है। नहीं, अगर क्लोरीन की स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है तो वो भी कहीं ना कहीं गंदे पानी का ही एक आप कह सकते हैं कि गंदा पानी है। और पीएच आप चेक कर सकते हैं, पीएच स्ट्रिप्स आती है मार्केट में, बहुत ही सस्ती होती हैं, तो आप वो पीएच स्ट्रिप भी अपने साथ कैरी कर सकते हो। आप एक बार ट्राई कर लो कि उसका पीएच कितना है, क्योंकि वो ना ज्यादा एल्कलाइन होना चाहिए ना ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, उसका एक रेंज होना चाहिए 7 to 8 के बीच में। अगर 7 to 8 के बीच में पीएच आ रहा है तो इसका मतलब वाटर क्वालिटी का पीएच ठीक है, वाटर ठीक है। और अगर हम देखें वार्निंग साइंस क्या है, कि अगर हम दूर से ऑब्जर्व करें कि पूल में कैसे लोगों का बिहेवियर क्या है, कि जैसे कि अगर बहुत सारे लोग पूल में हैं और वो सारे, कोई कफ कर रहा है, कोई जुकाम है किसी को, तो आप देख सकते हैं कि इन्फेक्शन वहां पे पक्का मिलेगा। तो आप वहां पे अवॉइड करें जाना। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं कि बहुत ही ओवर क्राउडेड पूल है और लोग आ रहे हैं और सीधा पूल में जंप कर रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग शावर, अगर वो शावर नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट पूल में जा रहे हैं, तो आप अवॉइड करिए ऐसी वाटर पूल में जाने से, बिकॉज उसका क्वालिटी बेकार ही है। तो ये सारे वार्निंग साइंस है। और आप अपने आप को बचा कैसे सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आप बीमार हैं, आपको कोई इन्फेक्शन है, तो आप पूल में ना जाएं, बिकॉज इट इज नॉट फॉर यू, इट इज फॉर एवरीबडी। कि अगर आप बीमार हैं तो आप इन्फेक्शन कैरी करेंगे, तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है और जो और लोग हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है। तो अवॉइड अवॉइड दैट। इफ यू आर इल देन डोंट गो इन द पूल। सिमिलरली अगर आपको कोई कट लगा है, आपकी कोई सर्जरी हुई है, कोई ओपन वुंड है, तो आप वो लेकिन मत जाइए। अगर कोई छोटा मोटा कट है तो आप उसको बैंडेज से कवर कर सकते हैं एंड जा सकते हैं, बट ट्राई टू अवॉइड। ओके। एंड सेकेंड थिंग, वही जो मैंने बताया कि नहा के आपको पूल के अंदर जाना है, सो दैट आपका स्वेट वगैरह सब
आपके बॉडी के जो जर्म्स हैं वो सब मिट जाए और आप फिर पूल में जाएंगे तो पूल भी साफ रहेगा और आपके लिए भी अच्छा है। और कुछ बच्चों के साथ और कुछ लोगों में ये देखा गया है कि बच्चे जैसे इतना अवेयर नहीं होते, तो पेरेंट्स को ध्यान देना है कि भाई उनको यूरिन के लिए टाइम टू टाइम उससे पूछा जाए, बच्चों को लेके जाया जाए कि वो यूरिन पास आउट ना हो, वहाँ पे पूप या यूरिन पास आउट ना हो, ठीक है। और एक मेन चीज है कि ना बच्चे भी कर लेते हैं और बाय मिस्टेक हो जाता है कि इनटेक हो जाता है उस पूल के वाटर का, तो वो ट्राई टू अवॉइड दैट, बिग नो, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर होता है तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड ऑल्सो हमेशा अपने कान जो है स्विमिंग के बाद प्रॉपरली ड्राई करने की कोशिश करो, सुखाने की कोशिश करो, क्योंकि जब गीला होता है वहीं मॉइस्चर होता है, वहीं जर्म्स डेवलप होते हैं और वहीं इन्फेक्शन का कारण है। तो ट्राई टू ड्राई दैट एरिया so that you can protect yourself. So if you find this information useful, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.